राम राम। बरकत बरकत का मतलब क्या है कि घर में अगर कोई व्यक्ति 100 रुपया कमा के ला रहा है, उस 100 रुपये में हम अपने जीवन में अच्छे भोगों को भोगते हुए कुछ एक बचत कर लें और घर में जो भी सामान आए वो कभी कम ना पड़े। मतलब जो पूंजी घर में कमाकर हम ला रहे हैं उसमें से अन्नपूर्णा का भंडार जो है हमारा रसोई घर, उसमें भी कोई कमी ना आए और हमारा जो बैंक अकाउंट है वो भी अच्छी तरह से भरता रहे और हम अपने जीवन में अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छे वस्त्र और अच्छी तरह से घूमना फिरना जो कहते हैं वो सब कर सकें, एक क्वालिटी लाइफ बिता सकें। इसको ही बरकत कहते हैं। आज के समय में लोगों ने अपने घर वास्तु के अनुसार बनाए हुए हैं। पिछले कुछ सालों में वास्तु का जो प्रचलन है हमारे भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। भारत क्या, दुनिया में बढ़ गया है। लेकिन फिर भी कई लोगों ने मुझे अपने घर के जो हैं स्क्रीनशॉट भेजे। उन्होंने कहा कि हमने इतने पैसे वास्तु पर खर्च कर दिए लेकिन घर में बरकत फिर भी नहीं है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वास्तु गलत है। वास्तु उन्होंने अपनी दिशाओं के हिसाब से बिल्कुल सब कुछ ठीक किया होगा, हर जगह को ध्यान में रखा होगा। रसोई साउथ ईस्ट में बनाई गई होगी, है ना। पूजा घर नॉर्थ ईस्ट में बनाया होगा या नॉर्थ ईस्ट की एंट्री दी होगी। लक्ष्मी स्थान भी ठीक जगह पर होगा, फिर भी बरकत क्यों नहीं है, सोचने का विषय है। मैं यहां पर वास्तु की निंदा बिल्कुल भी नहीं कर रहा, ये मैं पहले आपको बता दूं, लेकिन कुछ निजी अनुभव हैं वो आपसे शेयर करने जरूरी हैं। मैंने एक व्यक्ति को देखा, वह व्यक्ति दिहाड़ीदार था। धीरे धीरे करके उस व्यक्ति ने अपना एक छोटा सा स्टॉल लगाया। उस स्टॉल से तरक्की हुई, थोड़ा और आगे बढ़ा और आगे बढ़ के उसने एक बहुत अच्छी दुकान खरीद ली जो उसका रेस्टोरेंट आगे जाके बन गया। धीरे धीरे करके बहुत मशहूर दुकान उसकी बन गई शहर की, जिसको हम कहते हैं कि उसने एक भटूरे की दुकान, पंजाब में भटूरे बोलते हैं, शायद आपने कभी देखे हों। भटूरे की दुकान उसने खोली जो खूब चलती है। सुबह के समय लोग बिल्कुल राइट टाइम वहां पर पहुंच जाते हैं। अब उसकी दुकान को अगर मैं देखता हूं तो उस व्यक्ति की दुकान और उसका मकान मैंने काफ़ी समय से अपनी नज़र में रखा था, जब से मैं ज्योतिष के बारे में ज्ञान रखने लगा। कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए। उसने किसी वास्तु शास्त्री को नहीं बुलाया। हुआ क्या, जैसे जैसे उसके पास लक्ष्मी आई, उसने जो भी मकान बनाया वास्तु अनुसार अपने आप ही अच्छा बन गया, उसकी दिशाएं अपने आप ही ठीक हो गई। और वह व्यक्ति सुबह एक ही बात का आदी था, उसने आते ही सुबह कागज़ के ऊपर राम राम लिखना ही लिखना था। कुछ अक्षर राम 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 लिखने थे, चाहे एक पेज भर जाए। उसके बाद वो अपना गल्ला शुरू करता था और उसकी जो लेबर थी वो भी उसका साथ देने वाली थी। अब यहाँ पर एक व्यक्ति ठेले से उठा, है ना, मतलब एक क्वार्टर, सर्वट क्वार्टर में रहने वाला व्यक्ति उठा और आज वह इतनी बढ़िया पोजीशन पर कैसे पहुंच गया। अब इसके पीछे क्या वास्तु था, ज्योतिष के कोई उपाय थे? जहां तक मैं उसको जानता हूं, दिहाड़ीदार बंदा था वो, क्या ज्योतिष क्या उपाय करता होगा। तो यहां पर सबसे बड़ी चीज थी, वह व्यक्ति भगवान को मानने वाला था, पहली बात। दूसरा, उसकी चीजें कैसे अच्छी हुई, कैसे अच्छी हुई, उसके संबंध अपनी पत्नी के साथ बहुत अच्छे थे। वो अपने परिवार को बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। जब कोई व्यक्ति अपनी धर्म पत्नी का सम्मान करता है तो उसके घर में एक तरह से लक्ष्मी स्थापित हो जाती है, और जिसके घर में लक्ष्मी स्थापित हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता कि उसके घर में बरकत ना आए। क्योंकि जहाँ पर लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, डाइवोर्स जैसे हालात बन जाते हैं, पेशेंस लेवल बहुत लो होता है, छोटी छोटी बात को लेकर तलाक तक की बातें पहुँच जाती हैं, वहाँ शुक्र अच्छा नहीं होता। सबसे पहले व्यक्ति को अच्छी वाणी का मालिक होना चाहिए। अच्छी वाणी जो है ना, चंद्रमा से रिलेट करती है, बृहस्पति से रिलेट करती है। तो जब चंद्रमा और बृहस्पति अच्छे होते हैं, यानी कि वाणी अच्छी होती है, यानी कि ये कह सकते हैं हम ज्योतिष की भाषा में कि गाय का दूध है, उसी दूध से दही जमता है। दूध जो है चंद्रमा है, दही जो है शुक्र है। यानी कि जितनी देर तक दूध अच्छा नहीं होगा, जिस घर में शांति नहीं होगी, वहां पर लक्ष्मी आ ही नहीं सकती। तो यहां पर आप वास्तु करवा लो या कुछ और करवा लो या ज्योतिष के कोई उपाय कर लो, कोई असर नहीं। पहले तो अपना ये स्वभाव बदलें।
अब 3 चीजें मैं आपको बता रहा हूं, आप अपने घर में रखनी शुरू कर दो या इनके दान करने या भगवान को अर्पण करना शुरू कर दो, आपको लाभ होगा। सबसे पहले आपके घर में कम से कम 20 किलो चावल जो कि ब्रांडेड हो, एक स्टील के ड्रम में बंद पैकेट में पड़े रहें। आप इस्तेमाल करना चाहते हैं खोल के करें, लेकिन कम से कम 20 किलो चावल आपके घर में होने चाहिए। किस दिन खरीद के लाने? अमावस्या के दिन खरीद के लाएं, इस्तेमाल करें। आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि घर में कुछ अच्छा घटित हो रहा है। इसके बाद अगर तो आपके कोई गुरुजी हैं, आपने नामदान लिया है, तो उनका चित्र आप अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में ज़रूर लगाएं। अगर ऐसा नहीं है, कोई नामदान नहीं लिया, तो आप किसी भी ऋषि की तस्वीर अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में ज़रूर लगाएं। इससे आपको अद्भुत लाभ होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। आप घर में एक चांदी की गाय अपने मंदिर में ज़रूर रख दें, है ना। अगर आपको गाय चांदी की लेनी मुश्किल लगे तो गाय का देसी घी अपने मंदिर में पड़ा रहने दे, लेकिन मंदिर होना नॉर्थ ईस्ट में चाहिए, जहां पर आपके गुरु महाराज की तस्वीर लगे। आप देखेंगे ये तीनों ग्रहों को स्थापित करते ही आपके घर में सुख शांति आनी शुरू हो जाएगी, बरकत बढ़ेगी, है ना। बरकत बढ़ेगी यानी कि आप सांसारिक सुख भोगते हुए, सब चीज़ों का आनंद लेते हुए अपने पास धन जमा भी कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात पता क्या होती है? व्यक्ति का आचार व्यवहार बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है उसके जीवन में सुख लाने के लिए। आसुरीय भोजन त्याग दीजिए। देखिए, मानव का जो जीवन है प्रभु ने जो हमें दिया है, वो भोग भोगने के लिए भी है, लेकिन प्रभु भक्ति के लिए भी है। अब कई लोग ऐसे आचरण वाले हैं, वो हरिद्वार गंगा स्नान कभी नहीं जाएंगे, लेकिन ऋषिकेश जाकर गंगा जी के किनारे बियर ज़रूर पिएंगे और वहीं पर वो बोतल फेंक के आएंगे। तो ऐसी गलतियां करने वाले लोग जो आध्यात्मिक जगह को दूषित करते हैं, हम वो ठीक करवा रहे, आप दूषित कर रहे हैं, तो अच्छे परिणाम कहाँ से मिलेंगे? और ऐसे परिवार में अगर लोग खुद ही नॉनवेज खा रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, उपाय करने का कोई लाभ नहीं है। साफ कह रहा हूं, करोड़ों का वास्तु करवा लो, आपका सब कुछ स्वाहा होगा। मैं रिटर्न में देने को तैयार हूं। ये जैसे ही आपकी उम्र आगे बढ़ेगी आपको नजर आ जाएगा। तो अपना आचार व्यवहार बदल कर ही आप देवतुल्य ग्रहों से लाभ ले सकते हैं, नहीं तो नहीं। तभी घर में बरकत आएगी, तभी खुशहाली आएगी, पैसा बचेगा भी, घर में खुशी भी होगी, अन्नपूर्णा के भंडार भी भरे रहेंगे और आपकी जो एक जिंदगी होगी वो लोगों के लिए उदाहरण होगी, बहुत अच्छी होगी। और आप थोड़ा काम करके ही बहुत आनंद अनुभव करोगे, बरकत महसूस करोगे। ये सब चीज़ें अपना के देखिए, है ना। सबसे पहले अपने व्यवहार को, आचार व्यवहार को बदलिए, फिर उसके बाद ये छोटे छोटे परिवर्तन कीजिए। आपके जीवन में खुशियाँ ईश्वर की कृपा से अपने आप आनी शुरू हो जाएंगी। सिर्फ ये 3 चीज़ें घर में रख के देख लो, आपको बरकत खुद ही दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहली नींव अपने आप को बदलना। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।